तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 64 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ओरिजिनल वाली टाइमलाइन के हिसाब से एंचोल को प्रेजेंट टाइमलाइन में भी एक एमएमए फाइटर बनना होता है, लेकिन जीनू जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है वो एक प्रोफेशनल भुक्कड़ बन रहा होता है। असल में जीनू मोटे को फाइट करनी होती है ब्लड सॉसेज नाम के एक बंदे से, लेकिन इस वाली टाइमलाइन में उसके सामने ब्लड सॉसेज खाने के लिए लाए जा रहे होते हैं और यही सब कुछ रोकने के लिए रियल एंचोल यहाँ पे पिंक मैन बन के आया होता है। साथ ही साथ में हमें एंचोल की वॉइस ओवर भी सुनाई दे रही होती है। जिस शो में मैं असल में गया था उसका नाम था स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट। वो एक एमएमए का शो था जहाँ पे देश के कोने कोने से खतरनाक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे। उन सबकी फाइट आपस में करवाई गई थी ये जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज्यादा सुप्रीम चैंपियन कौन है। और वहाँ पे मेरी कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से मेरा नाम सबको पता चल चुका था और यही एक वजह थी जिस वजह से मैं एक एमएमए फाइटर भी बना था असल में। लेकिन इस वाली टाइमलाइन में ये जीनू मोटा मेरी बॉडी के अंदर रह के एक प्रोफेशनल भुक्कड़ बन रहा है। मुझे यकीन नहीं होता, मेरे इतने ज्यादा बुरे दिन भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीनू मोटे को एक भुक्कड़ नहीं बनने दूंगा। मैं यहाँ पे बदलाव करूंगा। इसलिए एंचोल यहाँ पे पिंक मैन बन के फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और गुस्से में कहता है यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। यहाँ पे होगी तो सिर्फ ब्लड पार्टी। जीनू मोटा पिंक मैन को देख के अपने मन में कहता है क्या पिंक मैन यहाँ पे है? इसका मतलब सच में इस शो में कुछ गड़बड़ है। लेकिन आखिर पिंक मैन यहाँ पे आके करने क्या वाला है? क्या इसके पास कोई प्लान है या फिर कुछ और? एक मिनट में समझ गया। पिंक मैन यानी कि एंचोल के साथ रहते हुए मुझे थोड़ा सा वक्त हो चुका है, इसलिए मैं इस बंदे के फेस एक्सप्रेशन को रीड कर सकता हूँ। मुझे उसको देख के साफ पता चल रहा है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसको नहीं पता कि उसे क्या करना है। ये ढक्कन कहीं का बिना किसी प्लान के सीधा यहाँ पे कूद पड़ा है। क्या ये इस जगह पे लड़ाई झगड़ा करके इस पूरी जगह को एक फाइटिंग सीन बनाने की सोच रहा है? अगर ये ऐसा सोच रहा है तो ये चीज कभी भी काम नहीं आने वाली है। और क्या एंचोल ये मास्क हमेशा अपनी जेब में रखता है कि जब मर्जी उसे जरूरत पड़े तो ये इसे पहन ले? पिंक मैन यानी कि एंचोल के यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो फालतू में चीजों में लात मार के उसको गिरा रहा होता है और कहता है मुझे सच में ब्लड सॉसेज से नफरत है। आखिर इस चीज को ब्लड सॉसेज क्यों कहते हैं? साथ ही में एंचोल अपने दांत घिसते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता है इस सबसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी और कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी जीनू को यहाँ पे जबरदस्ती फाइट करने के लिए मजबूर कर दूं तो ये शो एक फाइटिंग शो बन जाएगा। इस शो का एक क्रू मेंबर प्रोड्यूसर को बोल रहा होता है सर आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमें शूट करना रोकना होगा। लेकिन प्रोड्यूसर काफी ज्यादा समझदार किस्म का बंदा लगता है, इसलिए कहता है नहीं, सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कैमरे को चलने दो। साथ ही साथ में प्रोड्यूसर पिंक मैन को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो मास्क वाला बंदा जीनू ही है। ये चीज तो मैं पहले ही देख चुका हूँ कि ये बंदा कितना ज्यादा काबिल इंसान है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बिना किसी कारण के ऐसी चीजें नहीं करेगा। लेकिन आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी। आखिर ये सोच क्या रहा है? लेकिन ये बात भी सच है कि ये एक ऐसा शो है जो कि बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, खास करके इस शो के व्यूअर्स के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, दोनों के लिए ही। एक मिनट, मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या जीनू मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करने की सोच रहा है? क्या वो ये देखना चाहता है कि मैं कितना अच्छा प्रोड्यूसर हूँ? ठीक है जीनू, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये पूरा का पूरा शो अब बिना किसी स्क्रिप्ट के जाने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली जीनू की बॉडी के अंदर जो एंचोल है वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर इस शो के होस्ट को मुंडी हिला के कुछ कहता है। शो के होस्ट को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये अपनी मुंडी क्यों हिला रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहता है आखिर ये मुझे देख के अपना सर क्यों हिला रहा है? आखिर ये अपना सर हिला के मुझे क्या कहना चाहता है? आखिर ये मुझसे क्या करने के लिए बोल रहा है? क्या ये मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है? ये देखना चाहता है कि मैं कितना अच्छा होस्ट हूँ? और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता। मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे लोग एक दूसरे को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं और इस वजह से इस एनिमे की स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे आप लोगों में से जो काफी ज्यादा समझदार होंगे। और मुझे पता है आप सारे ही समझदार हो। तो खैर जो यहाँ पे होस्ट होता है उसे समझ तो नहीं आता कि प्रोड्यूसर ने उसको क्या करने को कहा है, पर उसके बावजूद भी होस्ट पिंक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है एवरीवन चेक दिस आउट। अचानक से ये मास्क वाला बंदा हमारे शो में आके टपक चुका है। मैं आप सबको इस बात की गारंटी देता हूँ ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन इस बंदे को देख के लगता है ये यहाँ पे हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है। चीजें यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर काफी ज्यादा टेंस होती जा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंदे की ब्लड सॉसेज से कोई पुरानी दुश्मनी होगी? लेकिन पिंक मैन जीनू मोटे को चिल्ला के कहता है चाहे जो भी हो स्टेज यहाँ पे सेट हो चुका है। एंचोल आजा, मुझसे आके फाइट करो और सबको दिखा कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इतने में ही दो बुढ़े पिंक मैन के सामने आ चुके होते हैं जो पिंक मैन को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने से रोक रहे होते हैं। और अगर पिंक मैन ने लड़ाई झगड़ा करा तो पिंक मैन को सबसे पहले इन दोनों बुढ़ों
होगी यहाँ पे लाशें बिछानी पड़ेंगी। और शो का होस्ट ये सारी चीजें भी अपनी कमेंट्री में बोल रहा होता है जो यहाँ पे हो रहा होता है। पिंकमैन बोल रहा होता है, अगर अभी कैमरा खुला ना होता तो मैं इन सब के ऊपर हमला कर देता। इतने में रेस्टोरेंट की ओनर भी यहाँ पे आ जाती है जो ये सब कुछ करने से रोक रही होती है। और इन सारी चीजों की वजह से ये शो किसी भी एमएमए शो की तरह नहीं लग रहा होता। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं तो इसको एक एमएमए शो बनाना चाह रहा था, लेकिन अब पता नहीं ये कौन सा शो बन गया है। बुड्ढे बोल रहे होते हैं, आ जाओ हमारे ऊपर हमला करो, हम तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, तो तुम ही मार दो हमें। एंचोल का अभी वाला प्लान खराब हो चुका होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ की हालत तो खराब होती जा रही है, मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे दूसरे वाले प्लान के साथ चलना होगा। चश्मिश, मैं चाहता हूँ तू अपना बेस्ट करे, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यानी कि चश्मिश को एंचोल ने भेजा होता है एक मिशन में, और चश्मिश उस मिशन को ही पूरा करने के लिए अभी भाग रहा होता है। बट भागते भागते चश्मिश अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर साला मैं भाग क्यों रहा हूँ, ये सारी की सारी परेशानियां जीनू की वजह से मेरी जिंदगी में आ रही हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे उसकी बात को सुन के हुई थी जो उसने मुझे करने को कहा है। इसके बाद हम देखते हैं असल में एंचोल का प्लान क्या होता है। हम एक थोड़े से पुराने सीन में देखते हैं जहाँ पे एंचोल चश्मिश को बोल रहा होता है, बार्ट मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे एक बहुत ही जरूरी मिशन दे रहा हूँ। चश्मिश कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज को देखने के लिए आया था। लेकिन एंचोल चश्मिश की एक भी नहीं सुनता और बोल रहा होता है, देख मैं इस शो को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन मैं इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं हूँ कि मेरे ये सब कुछ करने की वजह से ये शो फिक्स होगा या फिर नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ तू इस इलाके के लोकल जगह पे जाए जहाँ पे तुझे काफी सारे खतरनाक लोग मिलेंगे और उनमें से तुझे ब्लड सॉसेज नाम के बंदे को ढूंढना है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वही वाला सीन दोबारा से क्रिएट कर सकूँ जो ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में हुआ था। चश्मिश कहता है, क्या ओरिजिनल वाली टाइमलाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। जीनू के अंदर से एंचोल कहता है, बट तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना समझ ले, अगर एंचोल ने ब्लड सॉसेज को फाइट में हरा दिया तो ये जो शो चल रहा है वो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से एक एमएमए का शो बन जाएगा। चश्मिश कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है ओरिजिनल टाइमलाइन, ये क्या चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। बट मैंने तुझे कहा ना इस बारे में मत सोच, जैसा मैंने तुझे कहा है बस तू वैसा कर। वैसे इस चश्मिश का नाम हमें अब तक नहीं पता चला है, लेकिन जीनू यानी कि एंचोल ने उसको बार्ट नाम दिया है। दूसरे सीन में बार्ट अंधेरी गलियों में भटक रहा होता है ब्लड सॉसेज को ढूंढता हुआ और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ब्लड सॉसेज नाम का बंदा है कौन, नहीं लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन साला इतने बड़े इलाके में मैं एक ऐसे बंदे को कैसे ढूंढ सकता हूँ जिसका मैं चेहरा भी नहीं जानता हूँ। ये काम सच में बिल्कुल नामुमकिन जैसा काम है। जीनू की किस्मत अच्छी है कि उसने ये काम करने के लिए मुझे दिया है। इतने में ही बार्ट देखता है कि उसके सामने कुछ हरामी लौंडे आ चुके हैं। इन लौंडों की नियत तो साफ पता चल रहा होता है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए ये बार्ट को कहते हैं, अबे ओए तुझे मैंने यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा, आखिर तू यहाँ पे कहाँ से आया है? क्या तू एक लूजर है ना? हाँ, इससे लूजरों वाली स्मेल आ रही है, ये पूरा का पूरा लूजर है। आखिर ये ढक्कन है कौन और ये हमारे इलाके में क्या कर रहा है? बार्ट के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये सारे के सारे तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से इकट्ठा हो रखे हैं जैसे ये शिकारी होंगे और मैं शिकार होऊंगा। ऐसे लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है, ये मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। क्या जीनू को ये बात पता थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है? लेकिन सीरियसली यार, क्या इन लोगों को मैं इतना बड़ा ढक्कन लगता हूँ जो ये लोग मुझे मारने की सोच रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये काफी सारे लोग हैं और इनमें से मैं ब्लड सॉसेज को कैसे पहचानूंगा कि वो कौन है? अगर मैं कोई और इंसान होता तो अभी यही सारी बातें सोच रहा होता कि मैं ब्लड सॉसेज को कैसे पहचानूंगा। सच में जीनू की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो उसने मुझे भेजा है। और इसी के साथ ये चश्मिश कुछ ऐसा करता है जो इस पूरी की पूरी सीरीज की एक यादगार चीज होने वाली है। ये चश्मिश कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कहता है जो होता है स्टेटस विंडो। और अगर आपने इसी यूनिवर्स की क्वेस्टिज्म मानवा देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टेटस विंडो क्या होती है। जिस किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है उसे आसान शब्दों में समझाता हूँ। ये जो चश्मिश है इसके पास स्टेटस विंडो वाली पावर है और ये पावर अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि हमें क्वेस्टिज्म मानवा में देखने को मिलती है। इसके अगले सीन में हमें चश्मिश की जिंदगी के कुछ पुराने सीन दिखाए जा रहे होते हैं और पीछे से चश्मिश की वॉइस ओवर आ रही होती है। स्कूल एक ऐसा जंगल है जहाँ पे कमजोर लोग हमेशा मार खाते हैं, ताकतवर हमेशा कमजोर पे अत्याचार करता है। कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है उसे ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग कमजोर होते हैं आखिर उनका क्या होगा? वो स्कूल में अपनी जिंदगी सही से कैसे बिताएंगे? आखिर स्कूल में कमजोर लोग ताकतवर का शिकार बनने से कैसे खुद को रोक सकते हैं? अगर किसी भी कमजोर को खुद को बचाना है तो उसे एक ताकतवर की पूंछ बनना होगा। तुम जितने ज्यादा ताकतवर इंसान की पूंछ बन के रहोगे तुम्हारे चांस उतने ही बढ़ जाएंगे कि तुम्हें कोई भी स्कूल में दिक्कत नहीं होगी। ये बात मुझे अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही समझ आ चुकी थी, इसलिए मैं अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बहुत ही ज्यादा अच्छा करता गया धीरे धीरे, ताकि मैं अपनी आंखों से
ऐसे खतरनाक इंसान को पहचान सकूं जो हमेशा मेरी रक्षा कर सके। मैं हमेशा स्कूल में ताकतवर बंदों की तलाश में रहता था, चाहे कोई किसी से थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, मुझे उसकी तलाश रहती थी। और ये सब कुछ करते करते मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया ताकि मैं स्कूल नाम के जंगल में सर्वाइव कर सकूं। धीरे धीरे करके मुझे अपनी आंखों के सामने बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी थी। मैं किसी भी इंसान के सामने उसके स्टैट्स देख पा रहा था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। मैं किसी को भी देख के उसकी ताकत के बारे में पता लगा सकता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये मुझे एक वरदान मिला है, एक ऐसा वरदान जिससे मैं काफी ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा गलत कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों के स्टेटस देख सकता था और कुछ नहीं। इसलिए कई बार मुझे लोगों की मार भी खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा चिपकने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन मुझे वो इंसान दिखा जो शायद मेरे पूरे स्कूल का सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन होगा। और अभी हम देखते हैं एक इससे भी ज्यादा पुराना सीन जहाँ पे चश्मिश एंचोल को देख रहा होता है, यानी कि जिसके अंदर जीनू मोटा होता है। लेकिन जब चश्मिश जीनू मोटे को देखता है तो वो उसके स्टैट्स नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। और क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली इसलिए आ रहा होगा क्योंकि इसमें जीनू की आत्मा होती है और एंचोल का शरीर होता है। लेकिन चश्मिश को क्योंकि मोटे के स्टैट्स दिखाई नहीं दे रहे होते तो उसे लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो इसके स्टैट्स भी मेजर नहीं कर पा रहा है। तब से ही चश्मिश ने फैसला कर लिया था कि वो एंचोल जैंग की पूंछ बनेगा, यानी कि जो उसके अंदर जीनो किम है। भले ही उसे नहीं पता कि वो जीनो किम है। चश्मिश की नजर में एंचोल जैंग तो खतरनाक होता ही है, लेकिन चश्मिश को एक बात समझ नहीं आ रही होती कि जब वो जीनो किम की तरफ देखता है तो वो उसके स्टेटस भी मेजर नहीं कर पाता, यानी कि जीनो किम को देखने में भी उसे सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। और इसका मतलब चश्मिश समझता है कि ये बंदा भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए चश्मिश ने सोचा होता है वो सिर्फ एक खतरनाक इंसान की पूंछ नहीं बनेगा, बल्कि दो खतरनाक इंसान की पूंछ बनेगा। और इस तरह से एंचोल और जीनो उसके मास्टर बने होते हैं इस चश्मिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे चश्मिश के सामने अंधेरी गली में काफी सारे बंदे खड़े होते हैं। यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े होते हैं चश्मिश ने अपनी एबिलिटी की मदद से देख लिया होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसलिए चश्मिश अपने मन में बोल रहा होता है, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया, चाहे कुछ भी हो मैं सर्वाइव करके रहूंगा। इस बंदे के स्टैट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई हैं, इसका मतलब यही ब्लड सॉसेज हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस बंदे को वहाँ रेस्टोरेंट में कैसे लेके जाऊँ। वहीं दूसरे सीन में पिंक मैन बिल्कुल लाचार हो चुका होता है। वो वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, वो शो को नहीं रोक पा रहा होता, बल्कि प्रोड्यूसर ने तो पिंक मैन को भी अपने शो का एक हिस्सा बना लिया होता है। बुड्ढे लोग पिंक मैन का दिमाग खराब करते हुए बोल रहे होते हैं, तुमसे बड़े लोग तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हमारी बात के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। आखिर तुमने हमारे सामने मास्क क्यों पहन रखा है। पिंक मैन बेचारा सोच रहा होता है, लगता है मेरी वाट लगने वाली है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही ब्लड सॉसेज यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है, एंचोल जैंग कहाँ है, वो हरामजादा कहाँ है। एंचोल जैंग हरामखोर, तुझे क्या लगता है तू हमारे इलाके में आके राज कर सकता है। इस चश्मिश ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बेचारे चश्मिश की मार खा के हालत खराब हो चुकी होती है, इस बात के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। एंचोल एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, बट तूने मिशन को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, तुझे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। तो खैर यहाँ पे ब्लड सॉसेज अकेला नहीं आया होता, उसके साथ काफी सारे बंदे भी आए होते हैं, क्योंकि उन सबको खबर मिली होती है कि एंचोल उनके इलाके पे राज करना चाहता है। यानी कि ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे जीनू मोटे को मारने के लिए आ रखे होते हैं। इतने में ही जीनू मोटा हिम्मत दिखाते हुए एक बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है। और ये सब कुछ ऑब्वियसली शूट हो रहा होता है, अभी लाइव चल रहा होता है टीवी में। एंचोल को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, सारे लोग अभी अपने अपने घर से ये सब कुछ देख रहे हैं, सबके सब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज ही वो दिन है जब पूरा का पूरा देश एंचोल जैंग का नाम जानेगा। और अभी हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक बॉडी वाला बंदा एक्सरसाइज करते हुए टीवी देख रहा होता है। थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद वो डंबल नीचे रखता है और पानी पीते हुए कहता है, शायद ये पानी नहीं प्रोटीन होगा, लेकिन ये कहता है, आखिर ये शो है किस बारे में और ये एंचोल जैंग है कौन। और यार ये जो बंदा है ना, ये इस मानवा का बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा हो सकता है, भले ही मुझे भी नहीं पता अभी ये कौन है, लेकिन इससे वाइब आ रही है जैसे ये बहुत खतरनाक है। और अब इसकी नजर भी एंचोल जैंग के ऊपर पड़ चुकी है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो ठीक है भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।